जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा है बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें क्या 498A की धारा हो गई है समाप्त। माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला, यही आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो मैं पिछले कई दिनों से अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से और कई हमारे मित्र हैं, कई जो वकील हैं, तमाम हैं, वो एक एक बात हमसे कहते रहते हैं कि वकील साहब इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ऐसे है वैसे है, और इस तरीके से ये 498 की धारा जो हो गई है वो ख़त्म हो गई, आप झूठा जो है मुकदमेबाजी की व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, ख़त्म कराइए। तो ठीक है, अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने जजमेंट में ये नहीं लिखा है कि 498 की ए की धारा हो गई समाप्त। कोई ऐसा यूट्यूबर दिखा दे जजमेंट जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हो कि नहीं ये धारा हो गई समाप्त। ऐसे तो इससे पहले भी जो क्वेश्चन हो रही थी 498A की फाल्स केसों में, वो इससे पहले भी हो रही थी। ऐसा थोड़ी है कि आज हो रहा ये क्वेश्चन 498, ऐसा तो है नहीं कि नहीं 498 की धारा समाप्त हो गई, 498A की धारा खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे भैया काहे ऐसा काम करते हैं आप लोग थोड़ा सा यह तो सोचिए कि ऐसे हेडिंग का प्रयोग करके कहाँ आप जाइएगा, ऐसा मत करिए। अरे जजमेंट थोड़ी ये आया है कि नहीं 498A की धारा ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं है। तो काहे ऐसा हेडिंग लगाते हैं आप? और उस हेडिंग को देख के हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो छोटे ज्ञानी हैं, आप लोग तो बड़े ज्ञानी ना हो गए, हम लोग तो छोटे ज्ञानी हैं। हमारे मुवक्किल हमको चापते हैं कि वकील साहब ऐसे वैसे, तो उनको लाइब्रेरी लेके जाना पड़ता है, उनको किताबें दिखानी पड़ती हैं, नया अमेंडमेंट जो हुआ है उसको दिखाना पड़ता है कि भैया देख लो कहाँ ख़त्म हो रखा। तो कहता कि नहीं फलाने यूट्यूब में हमने देखा था। तो भैया फलाने यूट्यूब में देखा था ठीक है, फलाने यूट्यूब ने अपना हेडिंग डाला वो भी ठीक है, लेकिन उस यूट्यूब को देखने के बाद तुमको ये नहीं समझ में आया कि ऐसा कोई उस यूट्यूबर ने नहीं कहा कि नहीं 498 की धारा हो गई ख़त्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। अरे उसने जो भी फैसला दिया उसमें 498A की धारा को ख़त्म करने की बात नहीं कही। उसने तो ये कहा कि उसकी पत्नी ने इस सेक्शन पर 498, 323, 504, 506, 3/4 DP एक्ट के थ्रू एक मुकदमा उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराया, और वो गई सुप्रीम कोर्ट, या उसका पति गया सुप्रीम कोर्ट। तो उसी सेक्शन को रद्द कराने के लिए ही वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। यहाँ 498A के तहत मुकदमे को खत्म कराने की व्यवस्था नहीं बन रही, जो 1 जुलाई से कानून हमारा लागू हो रहा। तो यहाँ तो हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु बैठे हुए हैं कि जो अनर्गल, मतलब वो हेडिंग ऐसा देते हैं कि मत पूछिए। अभी एक भाई ने हेडिंग दे रखा कि 498A की धारा हो गई खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 498A की धारा हो गई खत्म,
काहे ऐसा वीडियो बनाते हैं भैया आप लोग? मतलब संतुष्टि का भाव नहीं है आप लोग के अंदर। अरे साला हमारे यहाँ जो है 100, 150, 200 सब्सक्राइबर हैं, हमारा व्यूज 40, 50, 100 में है, तब भी हम कोई झूठी खबर नहीं फैलाते। आप लोग का तो व्यू मान लो हजारों में, मिलियन में है, सब्सक्राइबर आपके हजारों मिलियन में है, तो ऐसे झूठी खबर से चलिएगा? कोई पक्का प्रमाण है आप लोग के पास कि 498 की धारा हो गई समाप्त नए कानून के अनुसार? नहीं दिखा पाइएगा। हमारे जो जनता जनार्दन है वो इसी पे टूटे हुए हैं, नहीं कर पाइएगा। काहे ऐसा काम आप लोग करते हैं भाई? अरे ठीक है, आप लोगों को कमाना होगा पैसा यूट्यूब से, हमको नहीं कमाना है पैसा यूट्यूब से। आप लोग सोचते हो कि नहीं माल आवा है, डॉलर में आवा है, हमको नहीं कोई अपेक्षा है। भगवान की दया से हमारी वकालत बहुत अच्छी चल रही है, हमको नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम सही जानकारी तो दीजिए, सही व्यवस्था तो बताइए लोगों को कि 498 की धारा हो गई खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे भैया कौन है फैसला में लिखा हुआ है? हम तो बार बार यही कहते हैं, किस फैसले की बात आप कर रहे हैं? अरे ऐसे फैसले देखिएगा तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्वेश्चन के कई फैसले हो रखे हैं जहां 498 को फर्जी सिद्ध करके खत्म कर दिया गया हो। गुस्सा आता है, मतलब ऐसे जिनके व्यू हजारों में हैं, हमारा तो साला 40, 50, 100 व्यू है, हम कौन से जो है ज्ञानी बन के बैठे हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पढ़ाई हमने भी पढ़ रखी, जो फलाने ने भी पढ़ रखी, उसके वीडियो पर भले 10,000 व्यू आए, कोई मतलब नहीं है उससे, उसको कमाना है वो कमाए। लेकिन हमारी तकलीफ इस बात की है कि भैया काहे ऐसा झूठाफिकेशन की बात आप लोग करते हैं भाई? कौन से वीडियो में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 498 की धारा हो गई समाप्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? कौन सा फैसला है? दिखाइए ना आप लोग। नहीं दिखा पाइएगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नहीं दिखा पाइएगा आप लोग। आप लोग क्या दिखाते हैं मैं बताता हूं। आप लोग दिखाएंगे 3 महीना 4 महीने का जजमेंट, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 की धारा को क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया, इससे 498 की धारा समाप्त हो जाएगी। अरे ऐसे तो सैकड़ों जजमेंट हैं भाई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे जजमेंट हैं, सबकी चर्चा करते बैठेंगे, सब पर चर्चा होगी? नहीं ना होगी? होगी, आप ये बताओ ना भाई। नहीं होगी। तो हमारे जनता जनार्दन को भी वही टॉपिक पसंद आता है कि 498 की धारा हो गई खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दे रखा जिसमें स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 की धारा को कह दिया हो कि समाप्त हो जाए, ये नई धारा नहीं, पुरानी धारा नहीं, ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, यह जरूर कहा होगा कि पत्नी ने 498 की धारा दर्ज कराई, इसके साथ 323, 504, 506, 3/4 DP एक्ट कराया होगा, पत्नी ने झूठा आरोप लगाया होगा, पति ने उसको काउंटर किया होगा, लोअर कोर्ट से लेकर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया होगा, उस 498A की धारा को खारिज किया होगा। तो उस एक जजमेंट से संपूर्ण जजमेंट हो गया, दोबारा FIR नहीं होगी 498 की। उसी एक जजमेंट से हो गया फाइनल, 498 की धारा हो गई समाप्त। अभी इससे पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें स्लोगन था 498 की धारा हो गई समाप्त, तो क्यों लड़ रहे हैं मुकदमा आप? लेकिन फिर वही कंटिन्यूटी मैं देख रहा हूँ
यूट्यूब पर, कोई फर्जिफिकेशन कहानी। अरे भैया 498 की धारा जो आप बता रहे हैं खत्म हो गई, कहाँ जजमेंट है? कौन सा जजमेंट है भाई? स्पष्ट तौर पर तो उसमें लिखा ही नहीं है। वो बीएनएस जो लागू हुआ है अभी, जो 1 जुलाई से हमारा लागू होगा, अभी तो वो भी नहीं लागू हुआ है। अब पहले ही जो है हवाई में आप लोग चल रहे हैं। अच्छे हमारे ज्ञानी महोदय भाई लोग जो हैं, बताइए ऐसे गुमराह करिएगा लोगों को? अब किस लिए? सिर्फ व्यू और सब्सक्राइबर लाइक पर। अरे भैया भाड़ में जाए ऐसा व्यू, ऐसा सब्सक्राइब, ऐसा लाइक, क्या मतलब है? वकालत तो चल रही ना गुरु, वही ठीक है। हम लोग ये चैनल बनाए हैं ज्ञान बांटने के लिए, गलत ज्ञान बांटने के लिए नहीं, भ्रमित करने के लिए नहीं। आपने हेडिंग दिया 498 खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे 498 कैसे खत्म हो जाएगा भाई मेरे? अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके बारे में आपने लिखा, आपने उसके बारे में बताया। आप तो यही कह रहे 498 का जो है जजमेंट ख़त्म, मतलब 498 का जो आया उसमें ये इस तरीके से चीज़ें हुई और उसमें ये 498 के थ्रू 498 ही ख़त्म कर दिया। अरे ऐसे सैकड़ों जजमेंट हैं। अब हर जजमेंट में ही टॉपिक 498 खत्म, 498 खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट। ऐसा न करिए, ऐसा न करिए सर। हमारे जो भाई बंधु हैं, चूँकि वो सब अच्छे खासे व्यू पर हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइब उनके पास है। मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, छोटी जानकारी रखता हूँ, छोटा ज्ञान बांटता हूँ, लेकिन जो ज्ञान देता हूँ सटीक देता हूँ, मैं गुमराह नहीं करता। मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इस बात का कष्ट होता है कि भाई ऐसे टॉपिक को लोग लेके चले आते हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर हेडिंग के साथ लिखते हैं कि नहीं 498 खत्म। अच्छा, उसमें जजमेंट का भी हवाला देते हैं। अरे भैया जजमेंट में हवाला दे दिया ठीक है, 498 तो उस केस में न खत्म हुआ है। अब दोबारा FIR 498 की नहीं होगी। अरे कोई पत्नी ने मान लीजिए झूठा आरोप लगा दिया अपने पति के ऊपर, पति ने उसको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर दिया। उस चैलेंज में पति के पक्ष में फैसला आ गया, तो इसका मतलब वो धारा ही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि धारा समाप्त कर दे। सुप्रीम कोर्ट को धारा की व्याख्या करने का अधिकार है, धारा के गुण दोष को बताने का अधिकार है, समाप्त करने का अधिकार नहीं है सर। आप लोग की हेडिंग क्या होती है? धारा समाप्त, धारा फला, धारा ये, धारा वो। अरे भैया काहे, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। अच्छा खासा व्यू जा रहा आप लोग का, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है आपके पास। हम लोग तो मान लीजिए छोटे चैनल वाले हैं, हमारे यहाँ 100-150 सब्सक्राइबर होंगे, 10, 20, 50 व्यू होगा हमारे पास। हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। कम से कम जो ज्ञान दे रहा हूँ वो झूठा सच्चा वाला ज्ञान नहीं ना है। वो आप लोग के वीडियो को देखकर दिमाग में आया कि नहीं इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले भी एक चर्चा किया था, लेकिन कंटिन्यू वही चीज़ देख रहा हूँ कि 498 की धारा समाप्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे ऐसे तो हम चाहेंगे सैकड़ों जजमेंट आपको दे देंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, पूरे ऑल इंडिया का। सब में यही लिखते चले जाएं कि 498 की धारा समाप्त, माननीय हाई कोर्ट का फैसला, 498 की धारा समाप्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे भैया का जरूरत है? अच्छी खासी वकालत आप लोग की चल रही है। हाँ, वकालत नहीं चल रही हो, सिर्फ वीडियो के माध्यम से वकालत चला रहे हो तो अलग बात है। ऐसा न करिए भाई, जनता जनार्दन है,
ठीक है, सच्ची जानकारी दीजिए, सटीक जानकारी दीजिए। किस जजमेंट में सर आप बताओ कि लिखा हुआ है? हमारा ये वीडियो हमारा कोई प्रतिद्वंदी देखेगा तो 10 ठो गाली हमको देगा कि यहाँ फलनवा जो है बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बन रहा है। हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे। मान लीजिए हमको नहीं जानकारी, चलो ठीक है, वीडियो हमने गलती से बना दिया। आपने अगर हमको जजमेंट दे दिया कि किस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 498 की धारा हो गई समाप्त, अब नहीं लागू होगी 498 की धारा, मैं अपना वीडियो चैनल बंद कर दूंगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। चैलेंज मानिएगा? आइएगा मैदान जंग में? नहीं आ पाइएगा, क्योंकि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं भले छोटा हूं, भले छोटी जानकारी रखता हूं, मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है, एक आध दो फील्ड की जानकारी है, बहुत छोटा वकील हूं सर। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूं, ना हाई कोर्ट का वकील हूं, ये भी बता दूंगा। मैं लोअर कोर्ट का वकील हूं, लेकिन जो जानकारी मैं देता हूं एकदम सच्चा देता हूं, प्रूफ के साथ देता हूं, और उसकी गारंटी मैं लेता हूं। जो जानकारी आपको दिया एकदम सच्चा दिया, पक्का दिया, इसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता। मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूं ना आपके साथ। आप जो कह रहे 498 की धारा समाप्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चैलेंज है, दिखाइए ना, दिखाइए जजमेंट, दिखाइए। और उस जजमेंट के बारे में मैंने आपको भी बता दिया कि क्या जजमेंट होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आज के बाद ये 498 जुड़ेगा नहीं, मान ही नहीं सकते। अरे सर, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग से, आप लोग बड़े चैनल वाले हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मैं छोटा हूँ, छोटा ज्ञान रखता हूँ, छोटी व्यवस्था के तहत मैं चल रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर व्यू, मैं संतुष्ट हूँ कि जो देख रहा सच्चा देख रहा, गुमराह तो नहीं होगा हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देख के। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वीडियो को मत देखिए, मत भेजिए। अरे आपने एक वीडियो डाला, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट फलाना वर्सेस फलाना, उस वीडियो में कहीं ये साफ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। काहे? मतलब वही बात है कि वो आप वीडियो देख लेंगे, लोग बौराएंगे कि हाँ 498 की धारा है तो खत्म हो गई, वकील साहब जो है लूट रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये है कि एक व्यवस्था के तहत हर व्यवस्था अच्छी लगती है। अरे ठीक है, मान गया कि देखिए, अब 498 की बात करिएगा तो कई क्वेश्चन के मामले 498A में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में नहीं आया है, लोअर कोर्ट से क्वेश्चन नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हुई होगी। अब वो हेडिंग को देखकर क्वेश्चन की बात करके हम ये हेडिंग डाल दें कि हाँ 498 की A की धारा खत्म हो गई, खत्म हो गई 498 की धारा। आप ही बताओ ना, ऐसा काम मत करिए सर, लोग गुमराह हो रहे हैं। अब गुमराह होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन है। हम लोग ये यूट्यूब पर जो ज्ञान लोगों को देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। हमारे चैम्बर पर कोई आ जाए, 20 मिनट के ज्ञान का 25,000 रुपया वसूल लूँगा मैं, और लेता ही हूँ। आधा घंटा परिचर्चा करूँगा, उससे 15,000 रुपया फीस हमारी तय। लेकिन जब एक अच्छे दिशा निर्देश के तहत, एक अच्छी व्यवस्था के तहत, एक अच्छे जानकारी के साथ जब दिमाग में ये आया कि नहीं जो है इसको इस तरीके से करना है, तो भाई उसको उस तरीके से कर लिया जाए। गुमराह न करना है, न होने देना है।
मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा ये कहता हूँ कि आप वीडियो देखिए, जिसका मन करे उसका देखिए, कोई मतलब नहीं, हमारा देखिए मत देखिए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कंपैरिजन जब करिएगा, चूंकि आज मेरे पास सब्सक्राइबर के नाम पर 100-150 होंगे, व्यू के नाम पर 100-50 होगा, हम संतुष्ट हैं सर, हम संतुष्ट हैं। कारण यह है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट ज्ञान दे रहा हूं और उस ज्ञान को आपको समझना चाहिए कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं झूठा सच्चा कहानी नहीं रच रहा यहां बैठ के, न वो करना है। तो वैसे करने बैठूंगा तो फर्जीफिकेशन की कहानी आपके साथ सापेक्ष में मैं चर्चा करता रहूंगा, आप भी नहीं पकड़ पाओगे और कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो वो काम नहीं करना है। जो होना है सटीक व्यवस्था में करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है, ताकि जो ज्ञान चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसी व्यवस्था के तहत सारी चीजें चलती चली जाएं। ये हमारा कहना है और इसी पर मेरा पूरा फोकस है। तो ये जो 498A की धारा खत्म करने की बात हो रही, और इस पर हमारे कई यूट्यूबर भाई बंधु जो हमारे लीगल फील्ड से हैं, कई वीडियो डाल चुके। मैं वो देख देख के एकदम दिमाग हमारा डिस्टर्ब हुआ कि भाई किसी वीडियो में किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं इस जजमेंट में इस व्यवस्था के तहत माननीय इसने ये कहा। वो तो केस का जिक्र कर रहे, मैं तो यही कह रहा हूं, वो तो केस का जिक्र कर रहा है। ऐसे तो केसेस सैकड़ों पड़े हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर अंदर पूरे ऑल इंडिया में। 498 की धारा, 498 की धारा, सैकड़ों केसेस हैं जहां पत्नी ने दर्ज कराया, परिवार वालों के खिलाफ पति के, कोर्ट ने क्वेश कर दिया। क्वेश का मतलब खत्म। तो अब उसकी चर्चा हम लोग करें हेडिंग के साथ कि माननीय पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 498 की धारा समाप्त की, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 498 की धारा समाप्त की, माननीय MP कोर्ट ने 498 की धारा समाप्त की। इसकी चर्चा करें। गजब स्थिति है गुरु, तो एकदम पूरा गजब स्थिति हो गई है। अब यही बात ना हो रही कि 498 की धारा समाप्त करके पूरा यूट्यूब पर छाया हुआ है, सैकड़ों वीडियो इस पर बन गए। अब किसी वीडियो में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि फलाने जजमेंट में ये चीज़ कही होगी। और जब ये चीज़ समाप्त हो गई तो BNS में काहे बदे 498 की धारा लगी हुई है, समाप्त जब कर ही दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा सरकार को कि नहीं फर्जीफिकेशन ज़्यादा हो रहा, इस पर संशोधन करे। अब वो भी संशोधन अभी हुआ नहीं। ये संशोधन वाली प्रक्रिया पर मैं चर्चा अब अगले वीडियो पर करूंगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं वो देख रहे होंगे, पक्का मने मन जो है गरिया रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा। अरे सर, हम ज्ञानी नहीं बन रहे हैं। जो आप लोग की हेडिंग है उसी पर मैं परिचर्चा करने के लिए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठा हुआ हूँ और उसी पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था 498 पर, ये आज एक नया वीडियो फिर बनाया हूँ। 498 की धारा खत्म, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे भैया काहे ऐसा आप लोग काम करते हैं भाई, नहीं समझ में आता। अरे 1000 ठो व्यू, 1000 ठो लाइक, 1000 ठो सब्सक्राइबर, क्या कमा लीजिएगा साहब? उससे ज़्यादा तो आप अपनी वकालत में कमा लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि आपकी वकालत यूट्यूब से चल रही, उसकी अलग बात है।
हमारी वकालत साहब यूट्यूब से नहीं चलती, और न हमको यूट्यूब से कोई विशेष पैसे की अपेक्षा है। हाँ, ये ज़रूर जानता हूँ कि जो वीडियो डालता हूँ लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, कम है देखें, कम है उसको लोग समझें, लेकिन जो समझा वो सटीक जानकारी समझा, वो फिर हमारी आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी, हमारा वीडियो अगर जिसने देख लिया तो। क्योंकि मैं सच्चा ज्ञान, मतलब मैं लेट लतीफ़ा झूठा फूठा वाला व्यवस्था में नहीं जाता। तो इसी पर चर्चा परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष थी। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।